अपने चहेतों की तिजोरी भरने के लिए देश के एक एक गरीब का राशन काट करके तिरंगा बिकवाने का षड्यंत्र। तो आप आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं मिस्टर मोदी। 8 नवंबर 2016 को मोदी ने कहा था नोटबंदी करके देश में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। रावत और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में तिरंगा फहराना अनिवार्य कर दिया है, उससे 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं। एक, क्या सच में नरेंद्र मोदी जी की नियत तिरंगा के प्रति, जिसे मैं कहूं धर्म परिवर्तन हो गया है, तो एक अलग तरीका होगा। दूसरी बात हो सकती है कि देश में देश के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है, आपदा में अफसर की तरह अपने चहेतों की तिजोरी भरने के लिए देश के एक एक गरीब का राशन काट करके तिरंगा बिकवाने का षड्यंत्र। तो मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि आपकी आत्मा में जागरण हो चुका है। अब आप तिरंगा के भक्त हो चुके हैं। तो आप आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं मिस्टर मोदी। 26 जनवरी 2001 का मैं जिक्र करना चाहता हूं। तब आप एक स्थापित राजनेता के रूप में भी थे, जब बाबा मेंढे, रमेश और दिलीप चटवाणी इन तीनों ने संघ मुख्यालय नागपुर पर झंडा फहराया था तिरंगा। नागपुर के थाने में मुकदमा नंबर 176 2001 का मामला, जिसमें इनको जेल में जाना पड़ा। 2013 में जस्टिस आर लोहिया ने इन्हें बाइज्जत बरी किया था। तो नरेंद्र मोदी जी, आप बाबा मेंढे से, रमेश से, दिलीप से माफी मांगे कि आप उस आरएसएस संघ के प्रचारक रहे हैं जिसने तिरंगा फहराने वालों को जेल भेजा है। नरेंद्र मोदी, आपकी आत्मा में जागरण हो चुका है। आप उस आरएसएस के कार्यकर्ता प्रचारक रह चुके हैं जिसके संस्थापक केशव हेगड़े ने 1930 में 26 जनवरी को तिरंगा फहराने का विरोध किया था, जबकि 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने तय किया था, फैसला था कि 26 जनवरी को देश भर में जगह जगह तिरंगा फहराया जाएगा। तब 1930 में हेगड़े वार ने शाखा के लिए सर्कुलर निकाला और संघियों से कहा, आरएसएस के लोगों से कहा, हमारे देश का झंडा तिरंगा नहीं हो सकता है, भगवा रंग का झंडे को फहराने का काम किया। माफी मांगे आप। 1930 में मैसूर के राजा ने तिरंगा की यात्रा निकालने वाले 40 कांग्रेसियों को गोलियों से भून डाला था और सावरकर ने उस समय मैसूर के राजा का शुक्रिया अदा किया था। माफी मांगे आप उन 40 शहीदों के आत्मा से जिनकी शहादत पर कायर सावरकर ने बधाई दी थी मैसूर के राजा को। आपको मैं बताना चाहता हूं, आजादी के दिन से एक दिन पहले विभाजन का पर्व याद दिलाने वाले मिस्टर नरेंद्र मोदी, आपके दूसरे गुरु संघ के सदाशिव गोलवलकर जुलाई 1946 में उस व्यक्ति ने कहा था देश का विभाजन होगा और देश के विभाजन के बाद हमारे हिस्से का जो देश होगा उस पूरे भगवा फहराया जाएगा। देश के विभाजनकारी से के कार्यकर्ता रहने के हिसाब से आप माफी मांगे। जब तक नरेंद्र मोदी, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, देश में जिस प्रकार की अंतरात्मा नरेंद्र मोदी की बदल चुकी है, तो नरेंद्र मोदी को बहिष्कार करना चाहे उस आरएसएस का जिसने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, जिसने तिरंगे को जमीनों के नीचे रौंदवाया है। अब तो और अब तो डीपी लगा ली, अब कब तक मैं इसीलिए कह रहा हूँ, हाँ। आज आत्मा जागी है, आज माफी मांगनी चाहिए। मोदी है तो आपको खुश होना चाहिए। मैं खुश, अरे हम सवाल उठा दे रहे, बिल्कुल हम बहुत खुश हैं। हाँ। हम कह रहे हैं आपकी आत्मा जाग चुकी है। हाँ। आप माफी मांगे ऐसे पापियों के पहले में रहने से जिन्होंने तिरंगा का द्रोह किया। और मैं और ना फहराए तो नो हम और कह रहे हैं, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के पश्चिम बंगाल में सरकार चलाया था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल आंदोलनकारियों को दमन करने के लिए
तब अंग्रेजों से भी मदद ली थी। अब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, वो हमारे देश में देश की आजादी की जंगों को कुचलने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की निंदा करनी चाहिए। मोदी तुमको संघ की निंदा करनी चाहिए, हेगड़े वार की निंदा करनी चाहिए जिसने तिरंगा की जगह भगवा फहराने की बात की। तुम्हें सदाशिव गोलवलकर का निंदा करनी चाहिए जिसने द्विराष्ट्र की बात 1946 में की। तब हम मानेंगे कि मोदी की आत्मा में परिवर्तन हो गया है। भक्त लोग हैं ना सर, राष्ट्रवादी नहीं, पहले सुनिए, आत्मा में परिवर्तन हो गया है, लेकिन मैं मानता हूं ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र इसलिए है, 8 नवंबर 2016 को मोदी ने कहा था नोटबंदी करके देश में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, और मैं कहना चाहता हूं 5 अगस्त 2019 को कहा गया कि धारा 370 हटा करके जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पूरी तरह खत्म हो चुका है। तब हम पूछना चाहते हैं, मोदी, जो मक्खनलाल बिंद्रू जनवरी 1990 में नहीं मरवा पाई, जिसको भाजपा गठबंधन की सरकार आतंकवादियों से, उसकी हत्या अब करवाई गई। क्या कारण है? कश्मीर के पंडित, जो प्रधानमंत्री के तरफ से अलग पैकेज जो मनमोहन सिंह जी के सरकार के कार्यकाल में था, वहां 5,000 ज्यादा जो नौकरी कर रहे हैं, टारगेट किलिंग शुरू हो गया, आतंकवादी चुन चुन के मार रहे हैं, 93 दिन से ज्यादा हो गए धरने पर बैठे हुए हैं। मोदी सरकार इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए तिरंगे की बात कर रही है। हमारे देश का मोदी सरकार ने नोटबंदी के बाद देशभक्ति प्रधानमंत्री मोदी जगा रहे हैं, तो आपको क्या परेशानी? एक बात फिर मैं कहना चाहता हूं, अगर देशभक्ति है और जो पाप किया है उसके लिए मोदी माफी मांगे। पहले माफी मांगेगा तो हम मानेंगे कि पश्चाताप। माफी उस आरएसएस के प्रचारक जो मैं पहले बोल चुका हूं, आपने नहीं सुना तो दोबारा से आप जा सकते हैं। जिस संघ के प्रचारक रहे मोदी, उस संघ के मुख्यालय पर झंडा फहराने वालों को जेल में डाला गया। अच्छा, जिस संघ नोटबंदी हुई, लेकिन नोटबंदी के बाद 90% चुनाव जीती है। नहीं, अभी पहले मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तिरंगा का षड्यंत्र क्या है? तिरंगा का षड्यंत्र है ध्यान भटकाने का। हमारे देश का जो पड़ोसी देश है चीन, उसकी ताकत बढ़ रही है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, चीन को तिब्बत चीन का हिस्सा है, यह प्रमाण देने का काम भी आरएसएस भाजपा की सरकार ने किया था। मैंने पहले भी कहा, चीन के टुकड़ों पे पल करके भारत को कमजोर करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। 2022 में हमारे देश के किसानों की आमदनी दुगनी की गारंटी थी, लेकिन तिरंगा झंडा पहुंचाया जा रहा है, दुगनी गारंटी का मामला खत्म। हमारे देश में 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, पर हमारे देश के सारे सरकारी संस्थान नीलाम किए जा रहे हैं, और सेना में भी परमानेंट भर्ती जो है वो खत्म करके अग्निवीर के तौर पर तैयार किए जा रहे हैं, ताकि चीन के सामने भारत की सेना बौनी सिद्ध हो जाए। मैं फिर कहना चाहता हूं, दूसरा षड्यंत्र है हमारे देश में, हमारे देश के अंदर पिछले 5 साल में मुट्ठी भर कंपनियों का 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया, और हमारे देश के गरीब आदमी की राशन पर, उसके दूध पर, कॉपी पेन पेंसिल पर टैक्स लगाया जा रहा है, देश के सरकारी संपत्तियां बेची जा रही है, दुनिया से कर्ज उठाया जा रहा है। मोदी पैसा कहां जा रहा है? यह पैसे से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। पहले सुनिए, दूसरा षड्यंत्र क्या है? जैसे आपदा में अफसर की बात मैं कर रहा हूं, हमारे देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ, ये जो अमृतकाल मनाने का षड्यंत्र है, षड्यंत्र कहूंगा मैं, उसमें देखिए योजना थी कि हमारे यहाँ खादी के तिरंगा बनने चाहिए थे, लेकिन पॉलिस्टर के तिरंगा बनाए जा रहे हैं। गुजरात में एक एक गुजराती को 1 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है, और गरीब आदमी के हिस्से की राशन की दुकान पे राशन काट करके तिरंगा के लिए विवश किया जा रहा है, ताकि गरीब के हिस्से की राशन छीन के अपने चहेतों की तिजोरी तिरंगा के नाम पर भरने का षड्यंत्र है। इसलिए मैं दोबारा, आपके मन में सवाल है, मिस्टर नरेंद्र मोदी, तुम उस आरएसएस के प्रचारक रहे हो जिसने संघ मुख्यालय पर झंडा फहराने वाले नागपुर में 3 युवाओं को जेल भिजवाया था, उनसे माफी मांगो। तुम्हारे पहले गुरु केशव हेगड़े वार ने तिरंगा के विरोध में भगवा फहराने का ऐलान किया था शाखाओं में, माफी मांगो। तुम उस संघ के प्रचारक रहे हो। हम तुम्हारे
दूसरे गुरु गोलवलकर ने 1946 में जुलाई के महीने में कहा था, द्विराष्ट्र की बात कर दी थी। देश का विभाजन कराने वाले संघ के प्रचारक रहे हो, उसके लिए माफी मांगो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।